हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएनएम एंड बीएससी स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? इंजेक्शन दिया हुआ है। और इससे पहले यूट्यूब चैनल को देख लेंगे, जीएनएम एंड बीएससी स्टडी। तो दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड हर एक टॉपिक आपको इस चैनल में मिलेगा, जो कि चैनल का नाम है जीएनएम एंड बीएससी स्टडी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में आपको हर एक मेडिकल से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। तो चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इसका फर्स्ट क्या होगा। बस इतना ही रहा। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन में क्या है, कितने प्रकार से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन कितने टाइप से लगाया जाता है? देखो यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 5 टाइप दिया गया है, प्लस देखो दिया भी गया है कहाँ का लगाया जाता है। 1 2 3 4 ये 4 जगह में लगाया जाता है, ठीक है। बाकी ये जो है ये सिंबल क्या चीज़ का है? मसल्स टिश्यू का, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों का आता है टाइप ऑफ इंजेक्शन। डस्टर कहाँ है? डस्टर दो तो। बैठो बैठो, अभी कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें हम लोगों का फर्स्ट है टाइप ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले तो इंजेक्शन कितने प्रकार के होगा? 1 2 3 4 5 6 में से हम लोगों को पढ़ना है ओनली 4 हम लोगों को पढ़ना है। 4 टाइप से पढ़ना है, सॉरी 4 नहीं 5 टाइप हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 4 से 5 हम लोगों को पढ़ना है। 1 2 3 4 5 पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा हम लोगों का? इंट्रावेनस, ठीक है, जिसे शॉर्ट में आईवी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इंट्रामस्कुलर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आईएम, ठीक है। देखो इसमें से क्या हो रहा है कि आईवी, ठीक है। आईवी यानी कि इसको किस में लगाया जाता है? वेन में, ठीक है। दूसरा क्या है? सबक्यूटनेस। सबक्यूटनेस को शॉर्ट में बोलते हैं एससी। इसमें लिखा नहीं है बट हम लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एससी, ठीक है। शॉर्ट में एससी, ठीक। इसके बाद है इंट्राडर्मल, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं आईडी, ठीक, आईडी। ये इंट्राडर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद है इंट्राकार्डिया, ठीक है। इसके बाद है इंट्रा आर्टरी। कार्डियक मतलब कहाँ लगाया जाता है? हार्ट में, हार्ट, ठीक है। या आर्टरी डायरेक्ट क्या करते हैं, कभी कभी इंजेक्शन डायरेक्ट हार्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से लगाते हैं, ठीक। हाँ उसमें भी लगाया जाता है, ठीक है। तो इंजेक्शन कितने टाइप्स का हो गया? 1 2 3 4 5 6 में से हम लोगों को यूज़फुल जो है वो 4 ही है, ठीक है। ये बाकी ऑप्शनल है, जो कि हम लोग इसका हम लोग नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। बट इसका कभी काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग इन चारों में से भी मैक्सिमम 2 का काम कर पाएंगे। ये जो सबक्यूटनेस है और इंट्राडर्मल है, इसका बहुत कम ही यूज करेंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों हम लोग आईएम और आईवी इसका फुल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दिया भी गया है कि ये है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर कितना डिग्री पर लगाया जाता है? सबक्यूटनेस है, इंट्रावेनस है और इंट्राडर्मल है। ये 4 ही दिया गया है, ठीक है। बाकी ये 2 क्यों नहीं दिया गया है? इसलिए कि ये ऑप्शनल है और ये हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं कभी, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया कि इंजेक्शन सर आईवी जो है वो वेन में लगता है ना सर? हाँ, इसका आगे हम लोग आगे डिटेल से दिया गया है, उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये फर्स्ट में हम लोगों का आता है आईवी। ये जो फर्स्ट है हम लोगों का इंट्रावेनस, ठीक है। इसका हम लोग फर्स्ट में इसका पूरा डिफिनेशन दिया गया है कि इंट्रामस्कुलर जो है, सॉरी इंट्रावेनस जो है, ये कितने डिग्री एंगल पे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें से दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखो दिया गया है इंट्रावेनस, डायरेक्टली इंटर इनटू वेन। क्या बोला गया है? इंट्रा वेन जो है वो इंजेक्शन सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। देखो लगाया भी गया है, ठीक है। ये देखिए ये है वेन, ठीक है। डायरेक्ट इसको इंसर्ट किया गया है, ठीक, वेन में। इधर उधर कहीं नहीं किया गया, डायरेक्ट इसको कहाँ इंसर्ट किया गया है? वेन में किया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोगों का क्या दूसरा पॉइंट दिया गया है? निडिल इंटर इन वेन एट 25 डिग्री एंगल। बोला जा रहा है इंजेक्शन लगाने के लिए सुई का जो एंगल होता है वो
25 डिग्री का एंगल होता है और 25 डिग्री का एंगल इस टाइप से होता है, ठीक है। इस टाइप से 25 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया क्या गया है, इस रूट में लगाई गई इस रूट से लगाई गई दवाई जल्दी असर करती है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना, ये रूट जो है वेन, क्योंकि वेन तो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम कहीं भी वेन काटते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्लड निकलता है, तो ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता है, ठीक है। तो वेन में अगर हम इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है, या फिर सलाइन चढ़ाएंगे तो वो क्या होता है, फास्टली काम करता है, क्योंकि वेन में क्या होता है, हम लोगों का ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसलिए वेन में लगाने से बहुत ही जल्दी फास्ट काम करता है, ठीक। अब जैसे कि मेडिसिन हो गया, मेडिसिन को अगर खाते हैं, खाने के बाद क्या तुरंत काम करता है, नहीं। वो क्या होता है कि मेडिसिन अंदर जाता है, फिर वो क्या होता है कि वो गलता है पूरा, इसके बाद फिर फैलता है, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या है, ये क्या करता है, डायरेक्ट एक तो हम इसको मिला के लगाए हैं, ठीक है, पहले अच्छे से मिला लेना है, इसके बाद इंसर्ट करना है, जिसके कारण ये क्या होता है कि ये ब्लड में जाके ये क्या होता है, एक दूसरे से घुल मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पूरे बॉडी में बहुत ही फास्टली ये रन करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, इंजेक्शन कैन बी गिव बाय इन्फ्यूज और डायरेक्टली, यानी कि इस इंजेक्शन इन्फ्यूजन के द्वारा और डायरेक्ट दिया जाता है। देखो ये इंजेक्शन जो है इन्फ्यूजन के द्वारा, इन्फ्यूजन मतलब क्या होता है, इन्फ्यूजन जैसे कि, ठीक है, क्या बोला गया है, इन्फ्यूजन के द्वारा और डायरेक्ट लिखा हुआ है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IM, ठीक है, इसको शॉर्ट में IM बोलते हैं। IM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर कहाँ पे लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर है हम लोगों का ये, ठीक है, मांस में लगाया जाता है, ठीक। कौन सा, IM, ठीक है। इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली इंटर इनटू डीप मसल्स। डीप मसल्स मतलब समझ रहे हैं क्या आ गया, डीप मसल्स मतलब डीप मसल्स मतलब हो गया गहरा मतलब गहरा, ठीक है। गहरा क्या हो गया, अब इतना मोटा एकदम, तो इसमें तो इंजेक्शन लगाने में मज़ा ही आएगा, तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो गहरा जो मसल्स होता है ना, डीप मसल्स हम लोगों का कहाँ पे होता है पता है, एक तो यहाँ पे होता है, ठीक है, और दूसरा नंबर हम लोगों का यहाँ होता है, ये जांग में, ठीक है ना। अब फिर तीसरा कहाँ होता है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को कौन सा इंजेक्शन लगता है, TT, जिसको टेटनस का इंजेक्शन बोलते हैं, या टिटबैक का, नहीं बच्चा को नहीं, ये सबको इंजेक्शन लगता है। ये जो टेटनस का इंजेक्शन होता है, ये कब लगता है, टेटनस का इंजेक्शन जैसे कि मान लो कि कभी लोहा से कट जाए, ठीक है, या फिर वायर वगैरह चुभ गया है, ठीक, वो लोहा का, ठीक है, ठीक, कांच से कट जाए, ठीक, तो ये सब में क्या होता है, एक बोला जाता है कि 24 घंटे के अंदर लेना चाहिए टिटबैक का इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 24 घंटा के अंदर ही लेना होगा, हर 6 महीने में भी लगवा सकते हैं। हाँ, इस इंजेक्शन का 6 महीने का वैलिडेशन रहता है, ठीक है। नहीं, देखो, और दूसरा रीज़न क्या है, साइड इफ़ेक्ट, तो ऐसा कौन इंजेक्शन नहीं है जिसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साइड इफ़ेक्ट इसमें भी है। देखो 24 घंटा के अंदर इसलिए लगाने बोलते हैं क्योंकि अगर कटा हुआ रहता है ना कांच से या फिर लोहा से, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ भी उसका अगर नहीं करते हैं तो रात में ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, उससे पानी छोड़ने लगता है, ठीक है। वही रीजन से बोला जाता है कि ये 24 घंटा के अंदर लगाना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल को ये क्या करता है, रोक के रखता है। क्योंकि तो मान लो कि कोई अगर तार धंस गया है, ठीक है, तो अब हम तो देखे नहीं हैं उसमें जंक लगा हुआ था या फिर और कोई इन्फेक्शन था, वो अगर मेरे अंदर गया तो वो क्या हुआ, इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं, ये TT का इंजेक्शन लगवाते हैं टेटनस का 24 घंटा के अंदर, ठीक है। ऐसे एक इंजेक्शन का वैलिडेशन 6 मंथ तक रहता है, हर एक 6 महीने के बाद ये इंजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो कि किसी को कुछ नहीं चुभा हो या फिर कटा हो लोहा से फिर और भी कोई चीज़ से, ठीक है। तो ये 6 महीना के बाद ना इसे लेना चाहिए, ठीक। इससे क्या होता है कि ये हम लोगों का अगर नहीं लेते हैं तो क्या इससे रीज़न होता है पता है, बाद में ये चीज़ें दिक्कत होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कोराटी वगैरह, ठीक है, या फिर और भी एनी रीज़न होता है जिसके कारण क्या होता है कि बाद में जाके ये दिक्कत करता है। जैसे कि इंजेक्शन लगाते हैं IM, ठीक है,
इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर लगाते तो हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इंट्रामस्कुलर में इसका 4 भाग किया गया है, एक साइड का 4 भाग किया गया है, ठीक है। अगर इस भाग की बात करें तो ये एक गलत का निशान दिया गया। क्यों दिया गया पता है? क्योंकि इस साइड में मसल्स कम रहता है, ठीक है। इस साइड में मसल्स कम रहता है, जिसका रीज़न है कि बोला गया कि इस साइड में नहीं लगाना है, ठीक है। अब इस साइड में क्या है, इसमें मसल्स ज़्यादा रहता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। और मान लेते हैं कि ये अगर इंजेक्शन IM जो इंजेक्शन है, ठीक है, ये अगर मसल्स में ना जाके अगर बोन में चला गया, बोन मतलब पता है ना क्या होता है? हड्डी जिसको बोलते हैं कंकाल, ठीक है। तो ये बाद में जाके दिक्कतें करने लगता है। क्या होता है कि जैसे जैसे एज होते जाता है, ज़्यादा एज हो गया, ठीक है, उम्र हो जाता है, तो क्या करता है वो चीज़ टेटनस पकड़ लेता है, ठीक ना, क्योंकि वो इंजेक्शन जो है वो हड्डी में जाता है, ठीक। और इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, और 90 डिग्री का एंगल तो एकदम सीधा होता है, ठीक है। सीधा जब होता है, ये सीधा जाएगा, अगर बोन में चला गया कंकाल में, तो ये बाद में दिक्कत करता है। बोलता नहीं कि टेटनस पकड़ गया है, तो वो किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, ठीक है। कभी कभी लकवा का भी शिकायत हो जाता है, तो वो क्या होता है कि वो इंजेक्शन चला जाता है कंकाल में, ठीक है। इसलिए इसको नहीं माना गया है, ठीक है। जब भी इंजेक्शन अगर लगाना है, ठीक है, तो इस साइड में, इसमें, ठीक है। सर जानते जहाँ रॉन्ग किया हुआ ना, डॉक्टर लोग वही साइड लगाते हैं। वही साइड डॉक्टर अधिकतर लगाते हैं, ठीक Yes, है। sir. लेकिन लगाते हैं, लेकिन इससे थोड़ा नीचे लगाता है, इस पोजीशन पे लगाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। हम भी अधिकतर यही साइड लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ना, यहाँ ला के लगाते हैं, और डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे नहीं लगाते हैं। यहाँ जो लगाते हैं इंजेक्शन, तो थोड़ा सा उसका एंगल तिरछा करते हैं, ठीक है। कभी 45 कर देते हैं, ठीक है। जी सर। अगर उस पूरा एंगल सीधा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि सीधा लगाया जाता है, नहीं तो सीधा नहीं, थोड़ा सा जो हल्का सा, जैसे कि अब ये आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा तिरछा कर देना है इसको, इस टाइप से।